मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी बजट साल 2022-23 का मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में किया ऐलान। बजट में फिर एक बार आम आदमी नजरअंदाज, किसान, दलित, गिरिजन व मुसलमानों के साथ की गई नाइंसाफी। हिंदुस्तान के पास फंड्स की नहीं, मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी। बजट पर सीएम केसीआर का इजहार। तेलंगाना की तरक्की का दुश्मन पीएम मोदी, मरकजी बीजेपी टीआरएस से खौफजदा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बजट पर इजहार। वो इनके हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदे ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। मरकजी वजीर जी कृष्णा रेड्डी से निजामाबाद एमपी डीआरपी ने की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। टीआरएस नौ मुंतखब दलित सदर जीवन रेड्डी से मुख्तलिफ कायदे ने की मुलाकात। वो दी मुबारकबाद। वो 3 फरवरी को इनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का अचानक दौरा। सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तमाम रिकॉर्ड की तनकीद। सीनियर असिस्टेंट को किया मुअत्तली के अहकामात जारी। वो सीएचओ जारी किया मेमो। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 10वां वर्ल्ड हिजाब डे का दुनिया के 140 ममालिक में इनेकाद। हिजाब खवातीन का ताज, ना के खैर के पैगाम को किया गया आम। हिजाब, जिसका जिक्र व हिदायत कुरान पाक में दी गई है, इसका मकसद खवातीन की हिफाजत है। जहाँ पर हम हमारे कीमती अशिया को बुरी नज़रों से बचाने के लिए पर्दे में रखते हैं, वहीं पर इस्लाम खवातीन को बुरी नज़र व शैतानी नज़र से महफूज रखने के लिए खवातीन को हिजाब के इस्तेमाल के लिए पाबंद किया है। और वहीं एक मर्द को भी अपनी निगाहों पर काबू रखने व गैर महरम खवातीन से पर्दा करने का हुक्म दिया गया है। और आज हिजाब के साथ मुस्लिम खवातीन ने दुनिया के हर मैदान में कामयाबी हासिल की है। और आज कल के मौजूदा दौर में बेपर्दगी आम हो रही है। ऐसे में शैतानी जहन के लोग मुस्लिम खवातीन के हिजाब को बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। जहां पर कपड़े अपनी मर्जी से पहनने का हक एक इंसान को है, वहीं पर हिजाब ना पहनने के लिए एक तरफा कवानीन तैयार किए जा रहे हैं जो इनकी जहनियत को जाहिर करता है। और ऐसे माहौल में हिजाब को आम करने व मुस्लिम खवातीन में खुद एतमादी पैदा करने के लिए गुज़िश्ता 10 साल से आज यानी 1 फरवरी को वर्ल्ड हिजाब डे के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2013 में नाज़िमा खान ने की थी, जो पूरी दुनिया के 140 ममालिक में आज ही के दिन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं, बस मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख। इस मुल्क को बड़ी तब्दीली की जरूरत को इनसे मुमकिन नहीं। इनकी क़यादत में आजादी के 75 साल बाद भी बद से बदतर होती जा रही है। बीजेपी मजहबी सियासत में मसरूफ। किसान, दलित, गिरिजन और मुसलमानों के लिए जो बजट दिया गया है वो इनके साथ नाइंसाफी है। टीआरएस हुकूमत जिस तरह तेलंगाना में मुस्बित तब्दीली लाई है, इसी तरह मरकजी सियासत में दाखिल होकर तब्दीली लाएगी। मरकजी बजट पे रियासती वज़ीर आला केसीआर से किया इजहार ख्याल। पार्लमेंट लो ఆర్థిక మంత్రి గారు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో చాలా దారుణమైనటువంటి బడ్జెట్. ఆ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే ఆమె మహాభారతంలోని శాంతి పర్వంలో ఉండేటువంటి శ్లోకాలు కోట్ చేసిన శ్లోకం నంబర్ కూడా చెప్పింది.
శాంతి పర్వంలో ఉండేటువంటి శ్లోకం దాపయిత్వా కరం ధర్మ్యం రాష్ట్రం నిత్యం యథావిధి. ఇది భీష్మాచార్యుల వారు అంపశయ్య మీద ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజుకు చెప్పినటువంటి సందేశం. ఒక రాజ్యాన్ని రాజు ఎట్లా నడపాలా, ఎంత ధర్మనిష్టతో ఎంత కర్తవ్యనిష్టతో నడపాలా, ఎంత గొప్పగా తీసుకొని పోవాలని చెప్పినటువంటి ధర్మ సందేశం. మనం కూడా రోజు చూస్తాం కదా, పూజలలో ఒక యాగం చేసినప్పుడు కానీ ఒక పూజ చేసినప్పుడు కానీ అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక గొప్ప हुकूमत की हिदायत के मुताबिक आज से हुआ तालीमी इदारों का आगाज, लेकिन सरकारी स्कूल्स में कोरोना वबा के मद्देनजर कोई खुसूसी इंतजाम नहीं। हुकूमत तेलंगाना की हिदायत पर अमल करते हुए आज तमाम तालीमी इदारों का आगाज अमल में लाया गया। सुबह से ही जोश खरोश के साथ तलबा स्कूल्स के लिए रवाना हुए। जहाँ खानगी स्कूल्स में कोरोना वबा के मद्देनजर कई हिफाजती इक़दाम किए गए, वहीं पर सरकारी उर्दू मीडियम स्कूल्स में इस तरह की तब्दीली को नहीं देखा जा सका। इसके आगाज से कबल ही जिला कलेक्टर को जिले के सरकारी स्कूल्स की तरक्की के लिए जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन आज स्कूल्स के आगाज पर सरकारी स्कूल्स में ना ही सफाई नजर आई, ना ही सैनिटाइजर और ना ही मास्क की फ्राहमी अमल में लाई गई। जहां कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब कई तलबा ने सरकारी स्कूल्स का रुख किया। दिन ब दिन सरकारी स्कूल्स को नजरअंदाज करने के सबब इनमें सहूलत का फकदान हो रहा है। जिस तरह सरकारी दफातर में सैनिटाइजर और जरूरी अशिया की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है, उसी तरह सरकारी स्कूल्स में अभी तक भी फ्राहमी अमल में लाई नहीं गई और न ही आज स्कूल्स में इस तरह का नज्म देखा गया। डिवीजन नंबर 60 में बेमिसाल तरक्याती काम जारी, 8 सीसी सड़क की तामीरी काम का आगाज, मजीद तरक्याती काम का निशाना। नुमाइंदा मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल गफूर मुखिम का तमाम आला कायदीन, ओहदेदार और अवाम से इज़हार तशक्कुर। निज़ामाबाद शहर के हर दिल अजीज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुखिम की क़यादत में डिवीज़न नंबर 60 में फंड्स के जरिए मुसलसल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। अब्दुल गफूर मुखिम अवामी खिदमत और तरक्की का दूसरा नाम माने जाते हैं। इन्होंने डिवीज़न नंबर 60 में फंड्स की मंजूरी के जरिए सीसी सड़कें, ड्रेन, कलवर्ट्स और दूसरे कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाने पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इनसे अवामी खिदमत का काम लिया है, जिसके लिए वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहेंगे। साथ ही इन्होंने नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी निज़ामाबाद, अर्बन इंचार्ज मजलिस अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, रुकन असम्बली निज़ामाबाद, अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता, मेयर डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान, मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर मजलिस निज़ामाबाद के भी तरक्याती फंड्स की मंजूरी में ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई साल अरसे के दौरान डिवीजन में तरक्याती फंड के जरिए ज्यादा से ज्यादा काम अंजाम दिए गए, जिससे बुनियादी व बल्दी मसाइल तकमील होने के करीब है। इन्होंने बताया कि डिवीजन नंबर 60 के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हजाम कॉलोनी में इनकी कामयाब नुमाइंदगी पर कई मुकामात पर सड़कें, ड्रेन के तामीरी व तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं और कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि डिवीजन में मस्जिद 8 मुकामात पर सीसी सड़क की तामीर हो चुकी है और ये तामीर तेजी से तकमील हो रही है। इन्होंने कहा कि अवाम को आमदरफ्त में हो रही मुश्किलात को कम करने और राहत पहुँचाने के लिए सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है। महकमे R&B के तहत फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए ये काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसमें 5 बड़े सीसी रोड और 3 सब रोड शामिल है। अब्दुल गफूर मुखिम ने इनकी बहैसियत कॉर्पोरेटर मियाद के दौरान तामीरी व तरक्याती कामों की अंजामदही में हर वक्त ताउन करने वाले आला कायदीन, ओहदेदार और अवाम, बिलखुसूस डिवीजन के उलमाए-ए-दीन, मजहबी कायदीन, बुजुर्ग अफराद और नौजवानों से खुसूसी इज़हार तशक्कुर किया है। अब्दुल गफूर मुखिम ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान भर में मुस्लिम अखलत को मजबूत सियासी प्लेटफॉर्म पर जमा करने के मकसद से सदर कुल-हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी अपनी जान हथेली पर लेकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने मुल्क भर के अवाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के हाथों को मजबूत करने की अपील की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हजाम कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी में R&B की मदद से डिवीज़न के मुख्तलिफ एरियो में सीसी रोड के काम अमल में लाए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी थी और इंशाअल्लाह जो भी काम पेंडिंग है डिवीज़न 60 में इंशाअल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये जो मालापल्ली की मेन रोड जो लिंक रोड है ये भी इंशाअल्लाह 60% हो चुकी है और 40% जो एक दूसरे आदिशक्ति वालों को काम है ये, और इंशाअल्लाह वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। और मैं इस मौके पर हमारे डिवीज़न नंबर 7 की आवाम की जानिब से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे हरदिल अजीज़ बिगाला गणेश गुप्ता साहब और हमारे मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलावा साहब निज़ामाबाद इंचार्ज, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेयर मैडम और हमारे डिप्टी मेयर साहब और शकील साहब का और म्युनिसिपल कमिश्नर साहिबा मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे हिंदुस्तान की आवाम से अपील करता हूँ कि मुल्क भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिल रही है और इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो, इंशाअल्लाह डेवलपमेंट आपके कदम चुमेगी। कोरोना वबा की बाइस तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होने पर इस साल पेश करदा बजट पर तालीमी निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने का मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने किया इजहार। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस गुज़िश्ता 2 साल से तालीमी निज़ाम दरहम बरहम होने की बिना पर इस साल पेश करदा बजट पर तालीम की तंजीमों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तमाम तलबा के लिए ई कंटेंट की सहूलत लाने के अलावा खुसूसी तौर पर डिजिटल यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाने के मुतालिक ऐलान करते हुए कहा कि बजट में अगले 25 सालों की बुनियाद मौजूद होने का दावा करते हुए बताया कि एयर इंडिया की अदम सरमायाकारी मुकम्मल LIC का IPO भी जल्द आएगा और मुल्क के 16 लाख नौजवानों को मुलाजिमत फराहम की जाएगी। इसी तरह से अगले 3 सालों के दौरान बेहतर सलाहियत वाली 400 नई वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएगी और मुल्क भर में केमिकल से पाक कुदरती खेती को फरोग देने का इजहार किया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट DRV ने न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर सियाहत G किशन रेड्डी से इनके कैंप दफ्तर में मुलाकात करते हुए हल्के से वाबस्ता दीगर सयाहती मुकामात के मुतालिक बहस व मुबाहिसा किया। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट DRV ने न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर सियाहत G किशन रेड्डी से इनके कैंप दफ्तर में मुलाकात करते हुए हल्के से वाबस्ता दीगर सियाहती मुकामात की तरक्की से मुताल्लिक़ बहस व मुबाहिसा करते हुए ज़िले की तरक्की के अलावा टूरिज्म इलाके के ताल्लुक से मरकजी वजीर सियाहत से तबादले ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से मुतासर होकर बालकुंडा हल्के के दीगर मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वेलपुर मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासर होकर तकरीबन 250 अफराद TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। वेलपुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले युवजना संगम के सदर व BJP के कायदीन G कार्तिक सतीश के जेर निगरानी में BJP पार्टी से 50 अफराद और कमरपल्ली मंडल चोटपल्ली देहात के BJP पार्टी मंडल सोशल मीडिया कन्वीनर नवनाथ के अलावा वेपांस यूथ मेम्बरान, पटेल यूथ और दीगर युवजना संगम की मेम्बरान और 70 नौजवान कायदीन ने BJP BSP पार्टी से अलहदगी अख्तियार करके TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। और इसी तरह से मेंडूरा मंडल वेलकाटूर गांव से वाबस्ता कांग्रेस पार्टी के कायदीन सुमन मुत्तना के जेर निगरानी में BSP से रंजीत रफी अशरफ के अलावा 50 मेम्बरान TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। और इसके अलावा एरगटला मंडल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस BJP BSP पार्टी से वाबस्ता 40 अफराद व मेम्बरान के साथ साथ भीमगढ़ मंडल के दीगर मौजूआत से ताल्लुक रखने वाले 80 अफराद के अलावा बाबापुर, सिकंदरापुर और मचकुर देहात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर इन्होंने TRS पार्टी का खंडवा पहना कर पुरजोर इस्तकबाल किया। భరించలేక 50 సంవత్సరాలుగా సమైక్య పాలకులు, ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు, ఆంధ్ర మంత్రులు తెలంగాణ వనరుల్ని, తెలంగాణ ఉద్యోగాల్ని, తెలంగాణ నీళ్ళని దోచుకొని పోతుంటే చూసి చూసి విసిగి ఇక లాభం లేదు, వీళ్ళ కింద ఉంటే మనం బాగుపడం, మనం బతకలేము అని చెప్పి ప్రజలు అనుకుంటున్న సందర్భంలో కేసీఆర్ లాంటి ఒక వ్యక్తి బయటకు వచ్చి ఆ రోజు తనకున్నటువంటి
డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని, ఎమ్మెల్యే పదవిని, ఆ రోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పదవిని, ఒక దిక్కు ఎదురుగా చంద్రబాబు నాయుడు దేశంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన ముఖ్యమంత్రి, ఇంకో దిక్కు వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి, ఆయన కూడా అత్యంత శక్తివంతమైన నాయకుడు. వాళ్ళిద్దరినీ ముందు పెట్టుకొని వాళ్ళతో కొట్టాడటానికి సిద్ధమై 46 సంవత్సరాల వయసు కేసీఆర్ కప్పుడు. ఇంకా ఫ్యూచర్లో చాలా రాజకీయ అవకాశాలు ఆయనకు వచ్చేది ఉండే. అయినా సరే తెలంగాణ కోసం, తెలంగాణ పడుతున్న బాధల నుంచి మనకు విముక్తి జరగాలంటే सफा बैतुल माल भैंसे की फलाही खिदमत मुसलसल जारी। वक्त की अहमियत को गनीमत जानकर इफादियत हासिल करना अक्लमंदी की निशानी। तकरीब तकसीम इंसदाद से हाफिज अब्दुल मुनीर मुकामी सदर सफा बैतुल माल का खिताब। सफा बैतुल माल शाख भैंसा के ज़ेर-ए-एहतिमाम सफा टेलरिंग सेंटर पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 18 तरबियत याफ्ता ख़वातीन और लड़कियों में ट्रेनर फ़हीमा बेगम के हाथों टेलरिंग इंसदाद की तक़सीम अमल में आई। इस प्रोग्राम में हाफिज मुनीरुद्दीन सदर सफा शाख भैंसा ने खिताब करते हुए तरबियत याफ्ता ख़वातीन और लड़कियों को खिदमत से मुताल्लिक़ ज़रीन नसीहत आमोज़ बातें बताई और दूसरे मुस्तहिक़ीन के काम आने के लिए कहा। ट्रेनर फ़हीमा बेगम अपने तजुर्बे की बिना पर सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियों को इस कीमती हुनर से मुस्तफीद कर रही हैं। इन्होंने कहा कि लड़कियों ख़वातीन की बड़ी तादाद ने मेहनत, लगन व बारीकी से इस हुनर को सीखा है। वाज़ेह है कि कई सालों से ख़वातीन व मर्द हज़रात को खुद कफिल बनाने की गर्ज से सफ़ा टेलरिंग सेंटर सफ़ा बैतुल माल भैंसे की जानिब से चलाए जा रहे हैं, जिससे सैकड़ों ख़वातीन और मर्द हज़रात मुस्तफीद हो रहे हैं। इस मौके पर सफ़ा के सरगर्म कारकुन शेख इरफान भी मौजूद थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमको ईमान वाला बनाया और मुसलमान घराने में पैदा फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया। कई खुसूसियत हैं, अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा एहसान है, करोड़ा है अल्लाह का इनाम है। तो भाइयों, ये जो टेलरिंग सेंटर चल रहा है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हो रहा है। ये 11वां बैच है लड़कियों का, और शाम में जो है सो ऐशा के बाद लड़कों का बैच चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हुनर है। ये इस हुनर के ज़रिए से हम घर बैठे इस काम को हम अंजाम दे सकते हैं, सीख सकते हैं, और दूसरे के हम हिफाजत कर सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, घर में हाथ बटा सकते हैं। तो कई ख़वातीन समझे लड़कियों ने इस हुनर को हासिल करके अपने गुजर बसर का ज़रिया बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा फ़न है। आप किसी भी टेलर को आप आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले वो टेलर के पास गए तो फ़ौरन सीख देता था। ओमिक्रॉन में कमी, डेल्टा के मुतासरीन में इजाफे का रुझान, सांस लेने में तकलीफ और खून गाढ़ा होने की शिकायत, दवाखानों में दाखिला भी बढ़ रहा है। कोरोना की अक़साम और ओमिक्रॉन मरीजों को शरई दवाखाने करने की जरूरत ना पड़ने और मामूली अलामात पर मौसर इलाज के दौरान अचानक कोरोना की पुरानी किस्म डेल्टा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और सांस लेने में तकलीफ, खून के मुंजमद होने की शिकायत बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से मरीजों को शरई दवाखाने किया जाने लगा है। तेलंगाना में किस्म ओमिक्रॉन मरीजों की तादाद 93% से तजाविज कर जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब डेल्टा खत्म होने के करीब है, लेकिन 26 जनवरी के बाद से अचानक डेल्टा मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो शरीक दवाखाना हो रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन मरीजों में इजाफे के दौरान माहिरीन ने डेल्टा मुतासरीन की जानिब से तवज्जो नहीं दी थी, जिसके सबब अचानक डेल्टा मरीजों में इजाफा हो रहा है और डेल्टा मुतासरीन की जांच दोबारा जरूरी हो चुकी है। बताया जाता है कि RT-PCR मुआयने में इस जीन पाए जाने पर तौसीक हुई है कि मरीज डेल्टा का शिकार है और इसको डेल्टा के इलाज में तवज्जो देनी जरूरी है। गुज़िश्ता यौम शरीक दवाखाने अफराद की तादाद 3309 रही, जबकि 20 यौम कबल शरीक दवाखाने होने की तादाद काफी कम थी। 12 जनवरी को शरीक दवाखाना होने वालों की तादाद 1673 थी और कहा जा रहा था कि ओमिक्रॉन मुतासरीन को शरीक दवाखाना करने की नौबत नहीं आ रही है और बिस्तर खाली है। डॉक्टर्स के मुताबिक डेल्टा मुतासरीन की तादाद में इजाफे के साथ शरीक दवाखाना होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। डेल्टा मुतासरीन के अलामात में संगीन अलामात, इनके फोटो में गिरावट है और वो 93% से नीची होने लगी है, जिसकी वजह से इन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने रही है और खून गाढ़ा होने की शिकायत का भी सामना है। लेकिन ओमिक्रॉन और डेल्टा की बुनियादी अलामात तमाम एकसा होने के सबब इनमें तफरीक मुश्किल होती जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन और डेल्टा में फर्क से आगाही अब जरूरी, क्योंकि इलाज के दौरान
मरीजों के हालात को बिगड़ने से बचाना इंतहाई अहम है। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन मरीजों में इजाफे के दौरान डेल्टा को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित न हो जाए, इसके लिए मोहतात रहते हुए कोरोना वायरस की किस्म की भी जांच करने के इकदाम किए जाने चाहिए। सूरत हाल के पेश नजर अवाम को भी एहतियात बरतने की जरूरत है और किसी तरह की लापरवाही या कोताही से गुरेज किया जाना चाहिए। MBBS BDS में दाखिले के लिए वेब काउंसलिंग, अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। तेलंगाना के 10 सरकारी, 19 खानगी मेडिकल कॉलेजेस और 4 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS ए ज़िमरे CAQ नशिस्तों पर दाखिलों के लिए और 10 डेंटल कॉलेजेस में BDS दाखिले के लिए नेट कामयाब रजिस्ट्रेशन के उम्मीदवार अहल करार पाने पर फहरिस्त जारी की गई। जिनके नाम इसमें शामिल है वो कॉलेज के लिए वेब ऑप्शन को तरजीह दे सकते हैं। इनका अंदरून 1-2 यौम शेड्यूल दिया जाएगा। इस साल मेडिकल काउंसिल में ताख़िर हो रही है और ऑल इंडिया कोटे की 15% नशिस्तों पर दाखिले ऑनलाइन काउंसलिंग से दिए जा रहे हैं। इस असना आयुष, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी ta 6 फरवरी किए जा सकते हैं। MA हमीद से दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जगर हॉल एबेट्स पर 4 बजे ta 7 बजे राब्ता कर सकते हैं। कौमी शाहराहों पर मौजूदा पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के मुतालिक जिम्मेदारी लेने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ग्राम पंचायत व महकमे जंगलात के ओहदेदारान को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए बोधन निजामाबाद के कौमी शाहराहों के अलावा एड़पल्ली मंडल के दीगर मुकामात पर लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए कहा कि पौधों के दरमियान में फासला कायम करने के अलावा हर रोज पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए ओहदेदारान को ताकीद की और पौधों के पास ट्री गार्ड का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि पौधों के तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इस माह के 4 महीने खुसूसी अहमियत के हामिल होने की बात बताते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देते हुए पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ महकमे जंगलात के ओहदेदार सुनील, MPDO शंकर, MPO श्रीनिवास, PO गंगाराम व दीगर ने शिरकत की। फरवरी में बैंकों को 12 दिन की तातीलात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तातीलात की फहरिस्त के एतबार से फरवरी के दौरान तमाम अवामी और खानगी बैंक्स को 12 दिनों की तातीलात रहेंगी। ताहम ATM और दीगर बैंकिंग सरगर्मियां जारी रहेंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए जारिया माह जिन तातीलात का ऐलान किया है इनमें 2 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 26 फरवरी और 27 फरवरी शामिल है। जनवरी में बैंकों को 16 दिन की तातीलात थी। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। साल रवा 20 साल की शदीद तरीन सर्दी, महकमे मौसमियात। कई अजला इन दिनों सर्दी की शदीद लहर की लपेट में। शुमाली हिंद से सर्द हवाओं की वजह से रात के दर्ज हरारत में गिरावट आई है। कई अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। आदिलाबाद सर्दी से शदीद मुतासर है, जहाँ अकल तरीन दर्ज हरारत 4.9 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी के साथ शदीद कोहर ने भी रियासत के अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। सुबह 9 बजे तक भी कोहर देखे जा रहे हैं, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद घरों के बाहर आग का अलावा बनाकर सर्दी से बचने के लिए आग सेकने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरस में सर्दी की लहर इतनी शिद्दत नहीं थी। महकमे मौसमियात ने पेश गोई की है कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के कई मुकामात पर इसी तरह की सूरत हाल होगी। ज़रई गैर ज़रई अराज़ियात की मार्केट क़दर में इजाफे पर आज से अमलावरी। हुकूमत ने रियासत में ज़रई व गैर ज़रई अराज़ियात की मार्केट क़दर में इजाफा करने अहकामात जारी किए। नज़रसानी शुदा कीमतों पर 1 फरवरी से अमलावरी होगी। डॉक्यूमेंट्स हवाले करने और रजिस्ट्रेशन फीस अदा करने वालों को
नई कीमतों से इस्तेस्ना देने का फैसला किया गया। इन्हें कदीम मार्केट कदर के लिहाज से रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में मंगल से नई मार्केट कदर पर अमल आवरी होगी। वाज़ेह है कि हुकूमत ने ज़राई अराज़ियात की कीमत में 50% तक, प्लांट्स और अपार्टमेंट्स की मार्केट कदर में 35% तक का इजाफा करने अहकाम जारी किए हैं। रिवीजन ऑफ मार्केट वैल्यूज गाइडलाइंस एंड रूल्स 1998 के तहत हुकूमत ने मार्केट कदर पर नजरसानी की और इसके लिए रहनुमाना खतूत की जाय भी अमल में लाई है। 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी इजाफा होगा। अराजियात की मार्केट कदर और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में इजाफा करने की इत्तलात के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते से रजिस्ट्रार दफातर पर अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर हो या अजला, अवाम बड़े पैमाने पर अराजियात का रजिस्ट्रेशन कराने दफातर के चक्कर लगा रहे थे। एक साथ भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने से रजिस्ट्रेशन दफातर में टेक्निकी मसाइल भी पैदा हुए, जिसकी वजह से कई लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। इन तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद हुकूमत ने 1 फरवरी से कबल रजिस्ट्रेशन की फीस अदा करने वालों को 1 फरवरी के बाद भी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया है। ताहम इन्हें नए रजिस्ट्रेशन चार्जेस और मार्केट कदर से इस्तिस्ना देने का फैसला किया गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 साल बाद रमजान में इज्तिमाई इफ्तार। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन 2 साल बाद रमजानुल मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी कर सकेंगे। सऊदी अरब की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की निगरानी करने वाली एजेंसी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रवा साल रमजानुल मुबारक के दौरान इज्तिमाई इफ्तारी दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस की वबा के बायस इज्तिमाई इफ्तारी पर 2 साल से पाबंदी आयद थी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की एजेंसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी करते हुए रवा बरस रमजानुल मुबारक में इज्तिमाई इफ्तारी की इजाजत दे दी है। इज्तिमाई इफ्तारी के दौरान कुछ SOPs की पाबंदी करना होगी। एजेंसी के मुताबिक अगर समाजी फासले की पाबंदी बरकरार रही तो एक दस्तरखान पर ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद को बैठकर इफ्तारी करने की इजाजत होगी। समाजी फासले की पाबंदी खत्म होने की सूरत में एक दस्तरखान पर 12 अफराद इफ्तारी कर सकेंगे। एजेंसी ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इज्तिमाई इफ्तार कराने की ख्वाहिशमंद कंपनियों और अफराद को परमिट हासिल करने की हिदायत की है। इस माह की 3 तारीख को जिले कलेक्टर ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले जिले TRS सदर के तौर पर हल्फ बर्दारी तकरीब में अवामी नुमाइंदे व TRS कायदीन बड़े पैमाने पर शिरकत करके कामयाब बनाने की मानिक भंडार के TRS पार्टी मंडल सदर ने की अपील। माकलूर मंडल की मानिकम भंडार में TRS पार्टी मंडल सदर सत्यम ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी जिले TRS सदर के तौर पर मुंतखब होने पर इस माह की 3 तारीख को मुनक्किद होने वाले हल्फ बर्दारी तकरीब में अवामी नुमाइंदों और TRS कायदीन बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर रामू सिंह, एस सुधाकर, नोडा डायरेक्टर आकुला रजनेश व दीगर ने शिरकत की। పండుగ వాతావరణం లాగా మన ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి జీవనన్న గారికి మన డిస్ట్రిక్ట్ జిల్లా అధ్యక్ష పదవిని కట్టబెట్టిన మన కేసీఆర్ గారు, అలాగే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, అలాగే మినిస్టర్ అయినటువంటి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి, మన కవితక్క గారికి, కేటీఆర్ గారికి మన మాక్లూర్ మండల్ తరపున TRS పార్టీ తరపున ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా మన అన్నగారికి ఈ జిల్లా అధ్యక్ష పదవిని ఇవ్వడం అంటే చాలా గ్రేట్. ఎందుకంటే అన్నగారి కంటే చాలామంది సీనియర్లు ఉన్నారు, వయసులో పెద్దవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఎన్నో పదవులు చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అయినా కూడా మన అన్న డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇవ్వడం అనేది మన అదృష్టం అని నేను అనుకుంటున్నా. అలాగే ఇప్పుడు 3వ తారీఖు రోజున అన్నగారు हैदराबाद के कैंप दफ्तर में रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने जिले निजामाबाद PMP डायरी व कैलेंडर की रस्म जुराई अमल में लाई। रियासती वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने हैदराबाद के कैंप दफ्तर में जिले निजामाबाद PMP डायरी व कैलेंडर की रस्म जुराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में जिले सदर P मोहन, नायब सदर B रवि वर्मा, सेक्रेटरी श्रीनिवास, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी रामलू, दीगर कारकुनान, मेम्बरान सागर व दीगर ने शिरकत की। आर्मर MLA जीवन रेड्डी जिले TRS सदर के तौर पर मुंतखब होने पर मुनूर कपूर संगम की रियासती सदर कोंडा देवन्ना व जर्नलिस्ट फोरम की रियासती सदर के लक्ष्मण ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद।
आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी जिले निजामाबाद टीआरएस पार्टी सदर के तौर पर मुंतखब होने पर मुनूरकापुर संगम के रियासती सदर कोंडा देवन्ना व जर्नलिस्ट फोरम के रियासती सदर के लक्ष्मण और रियासती कायद वेंकटेश्वर ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। वेलपुर मंडल जानकमपेट देहात की मामूली किसान के घर से ताल्लुक रखने वाले पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी पर जीडीपीएल के6 और रोशनी टीवी की जानिब से खुसूसी पेशकश। वेलपुर मंडल जानकमपेट देहात के मामूली किसान खानदान में आशनागारी राजू भाई राजना के पहले वारिस आशनागारी जीवन रेड्डी ने मौजे में वाक़े स्कूल में 1st क्लास से 6th क्लास तक तालीम हासिल की और बचपन से ही तमाम जमात के साथियों से मिलजुल कर रहने के अलावा इनको अपना हमनवा बनाने में माहिर पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने गोविंदपेट गांव में वाक़े जिले परिषद हाई स्कूल में 7th से 10th क्लास तक तालीम हासिल की। इसी तरह से इन्हें स्पोर्ट्स से बेहद लगाव होने के बायस मुख्तलिफ मुकाबलाजात में शिरकत करते हुए अपनी पोशीदा सलाहियतें उजागर करते थे और इसके अलावा टीआरएस पार्टी से बाहैसियत एमएलए के तौर पर 40,000 भारी वोट हासिल करके मुकामी अवाम में अपना दबदबा कायम करने में कामयाब होने के बिना पर सीएम केसीआर ने इन्हें जिले टीआरएस सदर के तौर पर मुंतखब करने ऐलान पर पार्टी से वाबस्ता कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने खुशी का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मरकजी बजट साल 2022-23 का मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में किया ऐलान। बजट में फिर एक बार आम आदमी नजरअंदाज, किसान, दलित, गिरिजन व मुसलमानों के साथ की गई नाइंसाफी। हिंदुस्तान के पास फंड्स की नहीं, मरकजी हुकूमत के पास दिमाग की कमी। बजट पर सीएम केसीआर का इजहार। तेलंगाना की तरक्की का दुश्मन पीएम मोदी, मरकजी बीजेपी टीआरएस से खौफजदा। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का बजट पर इजहार। वो इनके हाथों मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने की टीआरएस में शमूलियत हासिल। मरकजी वजीर जी कृष्णा रेड्डी से निजामाबाद एमपी डीआरपी ने की मुलाकात व मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। टीआरएस नौ मुंतखब जिले सदर जीवन रेड्डी से मुख्तलिफ कायदीन ने की मुलाकात व दी मुबारकबाद। वो 3 फरवरी को इनकी हल्फ बर्दारी तकरीब में कसीर तादाद में शिरकत की अपील। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी का अचानक दौरा। सालूरा प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तमाम रिकॉर्ड की तनकीद। सीनियर असिस्टेंट को किया मुअत्तली के अहकामात जारी। वो सीएचओ जारी किया मेमो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।